स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जिस तरह से पता होगा कि 70वीं बीपीएससी जो प्रीलिम से होने वाला है, तो इस वीडियो में आज हम लगभग 65 से, जी हाँ 65 से लगभग 69 तक लगभग हम जितने भी बीपीएससी के प्रीलिम्स के प्रश्न और वो भी जो जीएस के प्रश्न थे उनको हम जानेंगे। तो 2019 में आपका बीपीएससी 65th बीपीएससी हुआ था, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम 69 बीपीएससी तक जानेंगे जीएस के पेपर। बाकी बात अगले वीडियो में हम नेक्स्ट जो है जीके का और भी बहुत सारे क्वेश्चन है उसको हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये जो है आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में से किसे हंसी गैस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न है, लाफिंग गैस किसके नाम से जाना जाता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक प्रकार नहीं है। दोस्तों ये जो है गैस क्या है, एक तत्व नहीं है, ठीक है। जैसे धातु, अधातु, उपधातु ये सब तो हैं, एक तत्व है, लेकिन एक प्रकार का तत्व नहीं है। गैस एक तत्व है, एलिमेंट है, नहीं है। जल का पीएच मान क्या होगा, याद रख लेने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा आती है 7, इसका याद रखना हमेशा 7। आइए आगे देख लेते हैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। तो आगे का क्वेश्चन कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई नंबर, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आइए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित है। ऑक्सीजन अनुपस्थित केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। ये है केरोसिन में ऑक्सीजन जो है नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो जलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कहा गया प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, किसका, आइसोप्रीन का, यानी ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि ग्लूकोज का सूत्र है। दोस्तों कहा गया है ग्लूकोज का सूत्र है, तो ग्लूकोज का जो सूत्र है वह है सी, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, CHO C6 ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों ये अस्थि विज्ञान के अंदर किया जाता है, अस्थि यानी हड्डी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है। दोस्तों ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वास्तविक स्थान या जगह जहाँ कोई जीवित रहता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ए नंबर एक वास कहते हैं, ठीक है, एक वास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शैवाल और कवक के बीच लाइकेन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों पारस्परिकता कहा जाता है, पारस्परिकता कहा जाता है। पुस्तक द ओरिजिनल ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों ये लिखी गई थी डी नंबर डार्विन के द्वारा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोश समूह का बंद क्रम क्या है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, तीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। दोस्तों इसका आंसर जीवन स्तर में सुधार, यानी ख नंबर राइट आंसर। आम आदमी पार्टी क्या है। दोस्तों ये एक राज्य पार्टी है, याद रखना। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचार पोस्टमार्टम के नाम से, दोस्तों क्वेश्चन है, पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये डी नंबर अधिकार परीक्षा, ठीक है। भारत में मतदान के लिए प्रयुक्त VVPAT मशीन का कौन सा संस्करण है। दोस्तों सी नंबर M3 संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार है, ठीक है, तो लगभग ई नंबर इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये सब जितने प्रश्न ये सब आपके बीपीएससी 65 में पूछे गए जीएस के प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों सी नंबर निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं। चलिए ठीक है दोस्तों, आइए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में हम जानते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, तो कितनी मिलेगी। दोस्तों ये मिलेगी सी नंबर 3000 रुपये।
भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों ये ए नंबर कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? दोस्तों बी नंबर जीडीपी से है। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों ये मोतिहारी में किया जाता है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दोस्तों दुबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार विजेता कौन है? दोस्तों ए नंबर येहेई सासाकावा। मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में उनका स्थान किसने लिया? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रमोद सावंत। मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का कौन सा संस्करण जारी किया गया? दोस्तों बी नंबर दूसरा। जुलाई 2019 में विशेषज्ञों ने बिहार के मेगालिथिक स्थल के पहले दस्तावेजीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसी जिले का दौरा किया? दोस्तों किस जिले का दौरा किया? बी नंबर कैमूर। हाल ही में अबू धाबी में जो आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्री की परिषद में 46वें सत्र में भाग लेने के लिए मेजबान संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? दोस्तों सी नंबर राइट आंसर, भारत। हाल ही में इसरो और CNEC ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और CNEC किस देश के लिए अंतरिक्ष एजेंसी है? दोस्तों ये जो है सी नंबर फ्रांस की है। पैराग्वे की राजधानी क्या है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में यात्रा की थी? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, असूनसियन। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA4 का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों डी नंबर नैरोबी केन्या में। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, कुंवर सिंह ने। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये थे ए नंबर JP कृपलानी। 2022 के शराबबंदी अभियान का नेतृत्व किया गया था? बी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। 1930 में महात्मा गांधी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? दोस्तों डी नंबर साबरमती से किया। ये सबको पता होना चाहिए। अष्टप्रधान की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, शिवाजी ने। किस दिल्ली सल्तनत सुल्तान ने जो सबसे अधिक नहरें बनवाई? तो ये बनवाए थे आपके ए नंबर फिरोज शाह। चलिए आगे देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुंगली को किसने आधार के रूप में इस्तेमाल किया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पुर्तगाली ने। किसके नेतृत्व में ठगों का दमन किया गया? दोस्तों बी नंबर कैप्टन सलीमन। चलिए अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला वायसराय कौन था? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर डी, गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में घने पर्णपाती वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल वींतियां नहीं पाई जाती? ए नंबर राइट आंसर, इसका खंभात की खाड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित धार्मिक समूहों में से किसने साक्षरता दर का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा, जैन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधानमंडल में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों इसका बी आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भारतीय वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले स्थान पर आता है? दोस्तों इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 50वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन प्रणाली के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बड़े देशों के लिए आदर्श। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला 66वीं BPSC के जो GS के प्रश्न है उसको। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर अगला नेक्स्ट जो है वो है 66 प्रीलिम्स के जो भी क्वेश्चन है उसको, ठीक है। तो आइए जानते हैं। और ये क्वेश्चन पहला आपका है, बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? दोस्तों ये किया गया था पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? दोस्तों ये दी गई थी लोकनायक की उपाधि दी गई थी, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? दोस्तों ये की थी श्यामल दास कॉलेज भावनगर से। चलिए इनमें से किसने 1857 के विद्रोह के में जो है सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अब्दुल्ला, बेगम जिन्नत महल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। दोस्तों 1935 का अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 24 दिन तक चली थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में रचयिता कौन है? दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रामदास रामप्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुई एन जो INA के जो मुकदमे के पक्ष में पेश हुए थे वकील जो है वो है भोला भाई देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जुड़ी सही है? दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? दोस्तों ये 26/1/1930 का डेट था। ठीक है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1912 में की गई थी। बिहार में तीन कठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? दोस्तों 1/10। आप इसका आंसर 3/20 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखना 3/20। 3 कटिया पत्ती इसे कहा जाता है 3/20, तो हमेशा याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन क्या कहा गया है आइए जानते हैं। तो इसमें मैथ के क्वेश्चन है, मैथ का इक्वेशन है, इसका आंसर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी मैथ के हैं तो इसका आंसर ए। ये भी मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन है, लुप्त संख्या इसमें ज्ञात करने का था तो 80 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देख लो तो ये भी है, इसका 6 20 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर जो हो जाएगा CMN। चलिए दोस्तों इसका आंसर 10 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 22 नंबर का। 22 नंबर का आंसर जो हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घड़ी, ये भी है आपका मैथ का तो इसको भी हम आगे स्किप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक वर्ग नहीं हो सकता है? तो बी नंबर राइट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन, अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अगला, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर फ्रुक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? दोस्तों ये सेब नहीं होगा राइट आंसर। यहाँ पर देखो इसका खजूर यहाँ पर दिया गया है लेकिन खजूर नहीं है, इसका आंसर होगा ए सेब। ठीक है, चलिए खजूर तो एक फल है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है उनमें से क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होती है दोस्तों? प्रोटीन होती है। आगे, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दोस्तों ये फूल की कली से होता है। चलिए मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाला विकिरण है दोस्तों इंफ्रारेड है। चलिए दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 0.02 है, ठीक है, 2.0 मतलब किलो ओम है, तो दूसरा प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो आंसर 4.70 किलो ओम। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घटता है। आगे, फैराडे स्थिरांक है तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा में निर्भर करता है। प्रकाश वर्ष की इकाई है दोस्तों दूरी। जब प्रकाश का एक जो माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है दोस्तों, ये होता है 3 × 108 ms, ठीक है, मीटर सेकेंड टू दी पावर -1। पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था, नील आर्मस्ट्रांग। याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लूटोनियम जो है न्यूक्लाइड यानी 94Pu242 के जो नाभिक है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है दोस्तों 148 होती है। सबसे ज्यादा श्यानता होती है दोस्तों ये शहद में होती है। दूध किसका घटिया स्रोत है? घटिया स्रोत है तो ये विटामिन C का घटिया स्रोत है।
मतलब विटामिन सी यानी खट्टा खट्टा डालो दूध फाड़ देता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्ट्रेट पेपर पर क्या होता है दोस्तों? ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है दोस्तों? इसका आंसर डी। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर CO2। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का pH मान जो है 36 बदलता है, इसमें से H+ आयन की जो सांद्रता है वो कितनी है? वो मतलब क्या होती है? तो वो 1000 गुना कम हो जाएगी। वही रेत और नैप्थलीन की मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है उर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा। आगे 48 नंबर का प्रश्न है कि बेजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या है? तो 12 3। सिग्मा 12 और पाई 3। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है CHNO। और फिर वही 50वें नंबर का प्रश्न देख लो, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है दोस्तों? ये है सीसा। आइए अब दोस्तों 67 नंबर के 67th प्रीलिम्स के जो भी क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं अगला जो है वो है 67। जी हाँ, 67 जो प्रीलिम्स हुआ है उसके टोटल क्वेश्चन। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है रोम साम्राज्य के साथ किसने व्यापारिक संबंध जो है स्थापित किए थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर कुषाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने साम्राज्य को दार उल इस्लाम का हिस्सा माना था? ठीक है, माना जाता है जिसे। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, इल्तुतमिश। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से किसने खलीफा का शक्ति का विरोध किया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर अलाउद्दीन खिलजी। वही तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर बलबन। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने वाला पहला मुगल शासक कौन था दोस्तों? औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक द्वारा प्रारंभ किए गए थे? सती प्रथा का, या फिर दास प्रथा, या फिर धर्म परिवर्तन जो होता था, धर्म परिवर्तन किया जाता था उन सभी के लिए। आंसर 1 और 4 यानी सती प्रथा खत्म किया और ठगों के साथ जो है संगठित गिरोह का दमन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक ने सिंध को जीतने के लिए अपने राज्य में मिला लिया उसे? तो ये जो है नेपियर ने मिलाया था। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1872 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सुखदेव भगत सिंह द्वारा तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? ये थे ब्रह्मदत्त। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खलीफा रेडियो किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? ये किया था खुफिया रेडियो। ठीक है, ध्यान देना, खुफिया रेडियो है तो ये तो उस्मा मेहता ने किया था। चलिए मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था दोस्तों? ये थे जीवक। ठीक है, जीवक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक जो संस्थापक कौन था दोस्तों? ये था इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है, आगे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों? ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। चलिए संथाल जो विद्रोह है उसके नेता कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सिंधु एवं कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का चौर विद्रोह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1798 में। ठीक है, 1798 में। चलिए उड़ीसा को बिहार में से कब अलग किया गया दोस्तों? ये किया गया था 1936 में। आगे प्रथम बहुसंगीति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था राजगिरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर समुद्रगुप्त द्वितीय ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पुष्य भोती ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सारगैसो सागर का एक हिस्सा है दोस्तों, ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि हवा बाधाओं को पार नहीं कर पाती, जिसके कारण उसे ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। इसी की वजह से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में लागू हुआ था। ठीक है, चालू की गई थी। वही तो इसका देखो आंसर 1 2 3 होगा, यानी ए सही है, 2 भी आपका सही है, 3 भी सही है। चलिए आगे देखते हैं।
करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये केसर के लिए है। आगे भारत का कौन सा राज्य जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? दोस्तों केरल, यानी अग्रणी यानी कि ज़्यादा उत्पाद करता है। जो अखबारी कागज उद्योग है उसमें निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? दोस्तों इसका नेपा नगर। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रानीगंज में। चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भील। चलिए, बिहार राज्य का कुल भौतिक क्षेत्रफल है तो ये लगभग है 94,143 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात जो है वो अवस्थित है? दोस्तों कैमूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठी पानी की गोकुर झील कौन सी है? दोस्तों ये है कांवर झील। चलिए, बिहार के किस जिले में से सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? दोस्तों ये जमुई से मिला है, ठीक है, याद रखना जमुई। भारत के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये भागलपुर को जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? दोस्तों ये है 51.50%। चलिए, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य, ठीक है, सूर्य। चलिए, यानी सेंटर है सूर्य। पृथ्वी का जो आंतरिक परत नीफे है उसके निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो यह है निकेल और फेरम की। भौगोलिक अप्रदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? दोस्तों इसका आंसर WM डेविस। गजरज चालीसा प्रचंड 50 चिकता साठा पवनी पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये थे श्री MC शीतलवान। यदि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को सरकार व करना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी संशोधन में नहीं हो सकता ये, ठीक है। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? दोस्तों इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। न मिजोरम में, न मेघालय, न केरल, न फिर नागालैंड में। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया गया जाता है, ठीक है, और इसी परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा वही। देख लेते हैं, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग करती है। सामुदायिक विकास का क्या उद्देश्य है? दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो ये 788, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा कितनी भी बार वो बन सकता है। ये कोई होता है ना, कहीं एक ही बार या फिर 2 बार बने, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी बन सकता है, लेकिन बस उसको जीतना है। चलिए, तो ये था 67 प्रीलिम्स के लिए। अब आइए हम जानते हैं 68 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को। तो अब आइए हम जानते हैं 68 प्रीलिम्स के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, तो इसका आंसर उपास्थि हो जाएगा। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त सहभागी है वो एक साथ रहता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मादा एनफिलीज को मादा क्यूलेक्स किस पर बैठने के कारण अलग किया जाता है? तो अधस्तर के साथ एक कोण पर। शरीर की प्रतिरोध क्षमता में जुड़ा सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। दोस्तों इसका आंसर लिम्फोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की पेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर पेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। वही देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? दोस्तों इसका आंसर कम चालक वाला एक घोड़ा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो C नंबर राइट आंसर, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश विद्युत उपकरण डिजिटल उन जो अनुप्रयोगों हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों इसका आंसर B हो जाएगा, फोटो वोल्टिक सेल। वॉल वायरिंग का उपयोग स्थैतिक जो घर्षण है उसको निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, लोटनिक घर्षण।
फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, इसमें गोलकीपर क्या करने में सक्षम होता है? संवेग परिवर्तन की दर कम करने में, ताकि उसको चोट कम लगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धन आवेशित कण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अल्फा किरण। चलिए, अभिकेंद्री बल किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वस्तु को वृत्ताकार पथ तक गतिमान करने के लिए रखने के लिए। और वही निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। ठीक है, एक बस सीधे रास्ते तक चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तीक्ष्ण मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? बाईं ओर झुकेंगे। ठीक है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने का प्रयास करता है और डोरी को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? दोस्तों, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार की तार आवृत्ति। ठीक है, और पदार्थ के एक रूप का कोई जो निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है? तो ये मिट्टी का तेल इसका आंसर हो जाएगा। अगला, कुछ धातु ऑक्साइड और अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, तो इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं किसे हैं? और निम्नलिखित में से मतलब इसे उभयधर्मी ऑक्साइड ही कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। तो Al2O3 और ZnO। चलिए, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्ति करते हैं, इसका आंसर CO2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? दोस्तों, बी नंबर, ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है, इनमें से एक में से आसू जल है और अन्य में 2 एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो इसका आंसर क्षार हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? दोस्तों, सिरका की। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलती? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वह सी नंबर, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होता और लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करते हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। किसमें परिवर्तन के कारण जो रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोशिकाओं में जल की मात्रा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को आवेशित करता है, तो लाल रंग और नीले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना और तना पेड़। ठीक है, चलिए, इसमें से एक ब्लैंक है, इसमें से चूषण अभिकर्षण के बल है, ठीक है, उसके कारण जो जल पेड़ों में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग बनाता है? तो इसका आंसर DNA और RNA के दोनों की उपस्थिति। शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जाते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, मैथ के सवाल हैं, जिसका आंसर सी 70 हो जाएगा। यहाँ पर भी मैथ के सवाल, तो 428 है। ये भी देख लेना, तो ये भी रीजनिंग के सवाल हैं। बी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर हम देखेंगे आगे GS के जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तात्रिक जो और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये पूछा जा रहा है। तो 2 1 4 2 1 4 3 5 राष्ट्रपति, फिर ये आपका जो 1 नंबर में उपराष्ट्रपति, फिर 4 नंबर में प्रधानमंत्री है, फिर 3 नंबर में आपका अध्यक्ष है, 5 नंबर में सांसद है। चलिए, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग कितना है? तो 1/4 ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, सब सही। यहाँ पर देखो, ये भी रीजनिंग के सवाल है। देखिए, भारत के जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के जो संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर कहा जाए। एक पंचायत समिति
किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो खंड स्तरीय निकाय। निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले क्रम के कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के सक्षम समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने समय लगा था? इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर विधानसभा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी केवल 1, 2 और 4। राज्यसभा में निम्नलिखित में से कौन किसका प्रतिनिधित्व में शामिल है? इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। 49 नंबर का प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और आखिरी 50 नंबर का इसका प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो कितनी आयु होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो चलिए अब आखिरी 69 जो प्रीलिम्स है उसके प्रश्न को हम देखते हैं। अब आइए हम जानते हैं 69 जो बीपीएससी प्रीलिम्स है उसके प्रश्न को। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज कंप्यूटरिंग और नेटवर्क साइलेंसिंग, तीनों राइट आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरे सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है यहाँ पर इसका आंसर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा ABCD का 2, 1, 4, 3 इस तरह से। फिर तो वही आपका मिलान करने का, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो दोनों को आप पढ़ लीजिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? दोस्तों ये जो है उपयुक्त में सभी जितने भी हैं कोबरा, पाइथन, सिक्र, जावा सभी कंप्यूटर की भाषा है। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी जो है उसमें उसका मतलब जो चैट जीपीटी में जीपीटी का जो यहाँ पर पूर्ण रूप क्या है ये पूछा जाता है, यानी फुल फॉर्म। तो जनरेटिव प्रीट्रेट ट्रांसफॉर्मर इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद में नहीं है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 और 7 यानी मसालेदार और तीखा। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी की सही सुमेलित नहीं है? तो 3 और 4। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा घूमते न्यूट्रॉन और तारे। प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। चलिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? तो इसका आंसर केवलर हो जाएगा। HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है केवल एक हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए नए जो टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्टिमस हो जाएगा। मैनहट्टन परियोजना क्या है? दोस्तों ये जो है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसमें पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है और वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये होनी चाहिए वक्रता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर विलयन की सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसी उत्तेजित करती है? तो जीवित छीन SARS कोविड-2 वायरस प्रवेश करा के। वही निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिल्ली का कुछ अलग है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। कहा गया है कि DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका आंसर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो ये थे आपके लगभग बीपीएससी 65 से 69 तक के जितने भी टोटल जीएस के प्रश्न हमने जाने थे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जीके और भी कई सारे प्रश्न है उसको हम जानेंगे। तो चलिए यहीं तक था हमारा सफर। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो सुनाई तो वीडियो को लाइक करें और इससे 60 जो आपका 70 बीपीएससी प्रीलिम्स है इसमें क्वेश्चन 100% लगने वाले हैं, तो अच्छे से समझ लो। एक बार आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, इस वीडियो को सेव कर लो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें आगे का पार्ट जानने के लिए, आगे का वीडियो प्राप्त करने के लिए।